हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हेल्थ सेगमेंट में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। कहते हैं योग है स्वास्थ्य के लिए लाभकारी, योग है रोग मुक्त जीवन के लिए गुणकारी। हम हमेशा से सुनते ही आ रहे हैं कि योगा हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए कितना फ़ायदेमंद है, लेकिन कोविड पैंडेमिक में इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ गई है। स्पेशली अब जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में होम आइसोलेशन वाले कोविड मरीजों के लिए फ्री ऑनलाइन योग और प्राणायाम की क्लास शुरू की है। मरीजों को यह सुबह और शाम 2 शिफ्ट में दी जा रही है। कोरोना बीमारी में योगा करने के क्या फ़ायदे होते हैं और कौन सा योग आसानी से हमें घर पे करने से फ़ायदा देता है, आज योग के इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है मनीषा कोहली। ये योगा एक्सपर्ट हैं और साथ ही ओम योर वे की फाउंडर भी हैं। मनीषा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। Thank you so much for having me. मनीषा, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि इस कोविड पैंडेमिक में योगा हमारी हेल्प कैसे कर सकता है? कोविड पैंडेमिक में हमने जो जो देखा है विच इज कि लोगों को इलनेस ज्यादा इफेक्ट करती है जिनकी हेल्थ इज नॉट 100%। सो पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज जैसे डायबिटीज हो गया, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट वर्किंग, अनहेल्दी गट। सो ये सब जितनी भी बीमारियां हैं यूजुअली हमारी इंटरनल बीमारियों से होती हैं, विच इज या तो आपका खाना पीना ठीक नहीं है, या फिर आपका ब्रेथ वर्क ठीक नहीं है, या आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है। सो स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेन रीजंस जिससे हमें डिजीजेस होती है। स्ट्रेस से आपका माइंड और बॉडी दोनों डू नॉट वर्क एफिशिएंटली। बिकॉज ऑफ स्ट्रेस इम्यूनिटी कम हो जाती है। सो इन दिस पैंडेमिक अभी जो हम देख रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम सारा नया सिनेरियो है। ऑल्सो घर का काम प्लस बाहर का काम प्लस ऑफिस टाइम नहीं है अब। सो बिकॉज उसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइटी ऑल्सो लीड्स टू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। नाउ योगा का मेन एम ये होता है कि आपके पूरे ऑर्गन्स को बैलेंस करे, आपकी लाइफ से स्ट्रेस को कम करे, आपकी बॉडी को काम डाउन करे, आपका ब्रेथ वर्क इजी हो जाए सो दैट आप एजिटेट नहीं हो। एंड ऑल्सो आसनास मेक यू कनेक्ट विथ योर ओन सेल्फ। सो वो आपका टाइम होता है। सो योगा इज वेरी बेनिफिशियल नॉट जस्ट इन द पैंडेमिक बट अभी ज्यादा, क्योंकि पीपल आर गेटिंग अवेयर। सो योगा आसना इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्रैक्टिस जो नॉट आपकी फिजिकल बॉडी पे तो काम करती है पर आपके ऑर्गन्स पे भी काम करती है। आपका इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, आपका स्ट्रेस लेवल्स कम करती है, यू कैन आपको सोने में हेल्प करती है, यू कैन स्लीप बेटर, यू विल ऑल्सो बी एबल टू स्लीप लॉन्गर। तो इन द पैंडेमिक स्पेशली हमने देखा लोगों को स्लीप डिसऑर्डर हो रहा था। अ लॉट ऑफ पीपल सो ही नहीं पा रहे थे रात को बिकॉज एंड दे डिडंट नो क्यों। एंड ऑल्सो हमारा नेटफ्लिक्स टाइम इतना बढ़ गया है, हमारा राइट। सोशल मीडिया टाइम इतना बढ़ गया है। सो ब्लू लाइट एक्सपोजर की वजह से अगेन आपको नींद नहीं आती है। सो ना उसकी वजह से आपका ओवरऑल हेल्थ और भी कम होता जा रहा है, योर इम्यून सिस्टम इज मोर कॉम्प्रोमाइज। सो डील विद एवरीडे लाइफ, आपको एवरीडे हाउ टू लिव 100% एफिशिएंसी पे इज व्हाट योगा टीचेस यू। मेरा अगला सवाल आपसे यह है, योगा करने से हमारी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग होती है? जैसे कि आपने बताया कि स्ट्रेस से हमारी इम्यूनिटी पे बहुत असर पड़ता है, तो योगा करने से ये कैसे स्ट्रांग होती है? सो योगा करने से बेसिकली ऐसा सेट कि योगा सिर्फ आसना नहीं है, योगा एक लिविंग का प्रिंसिपल है। सो योगा आपको टीच करता है हाउ टू लिव योर लाइफ 100% एफिशिएंटली। इम्यूनिटी इज कॉज्ड व्हेन एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस लेवल्स अगर बढ़ जाते हैं एज आई सेड, तो आपकी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। जब वो फाइट और फ्लाइट मोड ऑन होता है दैट मीन्स आपका बाकी जो ऑर्गन्स को ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट जाता है बिकॉज अभी आपकी बॉडी जो भी थ्रेट है सामने उसको पहले एलिमिनेट करेगी। सो आपका योर हार्ट रेट विल गो अप, योर ब्लड विल बी पंपिंग फास्टर। सो उससे स्ट्रेस रिस्पॉन्स से अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स हैपन। नाउ योर ब्रीदिंग बिकम्स शैलो। अब आप अपने डायफ्राम से नहीं ब्रीथ कर रहे हो, अब आप अपनी चेस्ट से ब्रीथ कर रहे हो, because of which your lungs start collapsing. Then also digestive system is something very important. आजकल बोला जाता है जैसे गट के ऊपर बहुत बातें चल रही है, everybody is talking about healthy gut. That's because gut is very important for immunity. अगर आपका स्टमक ठीक नहीं होगा आपको instantly पता चलेगा because some other problem will happen in your body.
all the diseases basically start from the organs. And yoga का basic principle ये होता है that आपको वो inside out strong करे. हर आसन आपकी फिजिकल बॉडी पे काम करता है, मसल्स पे काम करता है, जॉइंट्स पे काम करता है, प्लस ऑर्गन्स पे काम करता है, which is usually not the case when we do other exercises. Also योगा में आसन बस फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज नहीं है. इट्स नॉट जल्दी करो, नंबर ऑफ रेपिटेशन ज्यादा कर लो. इट्स बेसिकली हाउ यू ब्रीदिंग. हर एक आसन में देयर इज अ ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. दैट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट आपको सिखाता है हाउ टू काम योर बॉडी डाउन. आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. ऑल्सो व्हेन यू फोकस ऑन सर्टन आसनास, वो आपके माइंड में देयर इज मोर फ्लो ऑफ ब्लड. देयर आर ऑल्सो मोर फ्लो ऑफ ब्लड ऑल ओवर द बॉडी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस कर सकती है. मनीषा, क्या योगा से लाभ उठाने के लिए शाकाहारी भोजन करने की आवश्यकता है? क्योंकि एक मिथ है कि जो लोग जिम जाते हैं वो लोग नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, मांसाहारी भोजन का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सो योगा एंड आपका जो मील चॉइस है वो ज्यादा इतना डिपेंड नहीं करता है. देयर इज अ डिफरेंट रीजन जो बोला जाता है कि नॉन वेज कम खाओ. दैट इज बिकॉज फर्स्टली इट्स मोर स्पिरिचुअल रीजन होता है उसका. अगर आप मेडिटेशन करते हो एंड अगर आप ऑल्सो अगर आपको गुस्सा ज्यादा आता है, सो व्हेन यू ईट एक टाइप के फूड, जैसे तामसिक फूड हो गया, तो अगर आप वैसे खाना खाते हो, उससे आपका बॉडी फंक्शन ऑलरेडी एजिटेट होता है, बिकॉज आपका डाइजेशन ऑफ अ नॉन वेज टेक्स लॉन्गर. तो अगर आपका नॉर्मल अगर आप शाकाहारी खाना खाओगे, so about 8 घंटे में मैक्सिमम सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है, while a non-veg can take up to 2 days to get fully digested. So that is why बोला जा रहा है about vegetarianism and everything. I'm not saying आपको vegetarian होना पड़ेगा और चाहिए योगा के लिए, but I'm just saying कि वो different science है. You can be non-veg, but आप also decide करो आप non-veg के साथ क्या खा रहे हो. Also आपका पानी intake कैसा है. So आपका lifestyle आपका lifestyle पे depend करता है आप कैसा खाना खाओगे. Also आपका जो आपकी पर्सनालिटी जैसे होती है उस पे डिपेंड करता है आपको कैसा खाना खाना चाहिए. आयुर्वेदा में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. आयुर्वेदा विल ऑल्सो टेल यू कि आपका बॉडी के हिसाब से कौन सा खाना अच्छा है. सो कुछ भी खाना अच्छा और बुरा नहीं है. इट डिपेंड्स आपका गोल क्या है फाइनली. ओके मनीषा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है जो कि एक व्यूअर का हमारे क्वेश्चन है. वुमेन्स जो प्रेग्नेंट हैं उन्हें कौन से योगा आसन करना चाहिए और कौन से अवॉइड करने चाहिए? सो फॉर प्रेगनेंसी डिफरेंट योगा आसन होते हैं फॉर डिफरेंट ट्राइमेस्टर्स. सो अभी अगर आपने कभी वर्कआउट करा ही नहीं है, कभी योगा करा नहीं है, तो डेफिनेटली बहुत स्लो स्टार्ट करना और प्लीज किसी गाइडेड इंस्ट्रक्टर से करना जिसे प्री नेटल योगा आता है. ओके. अगर आप करते हो कोई फॉर्म ऑफ वर्कआउट एंड अगर आप योगा आपको हेल्प कर चुका है और आप कर चुके हो योगा, देन बेसिक पोजेस आप कर सकते हो. जैसे एक मर्जरी आसन कहते हैं जिसे कैट एंड काउ पोज कहते हैं. कैट एंड काउ पोज आपका बेली को हैंग करता है फ्लोर की तरफ, ग्रेविटी की तरफ, जिसकी वजह से द पोजिशन ऑफ द बेबी ऑल्सो अलाइन हो जाता है. सो इट हेल्प्स इन बर्थ ऑफ द बेबी. ऑल्सो बहुत अच्छा है फॉर योर स्पाइनल कॉलम. आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है स्पाइन में, मेक्स यू स्ट्रोंगर सो दैट यू कैन गिव बर्थ. सो देन अदर आसन दैट यू जी जी जी, प्लीज प्लीज. Other asanas that you can do are simple twists. So deep twist नहीं करना है, simple twist, ताकि आपका spine strong रहे. Back ache होती है अगर, तो back ache release हो. All the releases poses. Squats कर सकते हैं but assisted. आप goddess pose कहते हैं squat को, so goddess pose कर सकते हैं, बहुत helpful होता है. It also helps build the pelvic floor. Also आप raises कर सकते हैं, warrior pose कर सकते हैं. Very good for building strength in your legs, your joints, all the lower body support जो चाहिए होता है. It's for that because there's a lot of weight आपकी legs carry करती है during those 9 months. So those poses which are not very intense, आप वो definitely कर सकते हो. Also जो poses नहीं करने चाहिए would be जो भी आपकी abdomen पे, stomach पे pressure करेगा. So anything like a deep twist, वो मत करो. Anything like a plank, वो अगर नहीं किया है, आदत नहीं है, so don't do it.
प्लैंक जिसे दंडासन कहते हैं। अगर आपने कभी हेड स्टैंड नहीं किया सो प्लीज अभी मत ट्राई करिए। सो एनी पोज जो आपको कंफर्टेबल लगे। ऑल्सो अगर लेटर इन द प्रेगनेंसी करें तो टू मच ऑफ लाइंग ऑन द बैक नहीं करना चाहिए बिकॉज दैट रिस्ट्रिक्ट्स द फ्लो। मनीषा, इस बीमारी ने लोगों पर मेंटली बहुत असर किया है, तो योगा करने से हमारी मेंटल हेल्थ को कैसे रिलीफ मिलता है, और वो कौन से आसन हैं जिन्हें करने से मेंटली रिलीफ मिलता है? मेंटल रिलीफ बेसिकली एज आई सेड पहले भी वो ब्रीदिंग पे होता है डिपेंडिंग। ऑल्सो आपके एंजाइटी लेवल जब हाई हो जाते हैं सब कुछ तो चाहिए होता है टू काम द बॉडी डाउन या फिर डिस्ट्रैक्ट करे माइंड को। बहुत सारे आसन आप कर सकते हो जिससे आपको मेंटल रिलीफ मिलेगा। एनी आसन जो आपके ब्रेन में थोड़ा मोर ब्लड सप्लाई करे। सो वो होते इन्वर्जन्स जैसे हलासन एक्सीलेंट होता है। आपका ब्रेन फंक्शन बढ़ता है। इट गिव्स यू वेरी गुड फीलिंग। आपका स्पाइन ओपन होता है। व्हेन द स्पाइन इज ओपन आपका शोल्डर्स ओपन होते हैं। चेस्ट ओपनिंग आसन कर सकते हैं जैसे कैमल पोज। कैमल पोज से आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट खुल जाता है। तो दैट मीन्स आपका ब्रेथ थोड़ा और डीप हो जाता है। सो सम आसन आपको ऑटोमेटिकली एक डीप रेस्टोरेटिव स्पेस में ले जाते हैं जिसकी वजह से आपकी ब्रीदिंग डीप हो जाती है। जैसे ही ब्रीदिंग डीप होती है बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स कम होने लग जाता है। आप कोई भी आसन जो आपका चेस्ट को ओपन करे, ऑल काइंड ऑफ ट्विस्ट, ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेचेस, नेक स्ट्रेचेस, ऑल्सो वॉकिंग बेयरफुट ग्राउंड पे, ग्राउंडिंग कहते हैं उसको। गो आउटसाइड, गो इन अ पार्क, वॉक बेयरफुट ग्रास के ऊपर। दैट इज वेरी वेरी स्ट्रेस रिलीजिंग। ऑल्सो एक अगर आपको वर्कआउट नहीं करना है देयर आर लॉट्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ योगा दैट यू कैन अप्लाई जिसमें आपको मूव भी नहीं करना पड़ेगा बट ओके। यू विल स्टिल गेट 100% बेनिफिट्स। सो गो कनेक्ट विद द ग्राउंड को ग्राउंडिंग कहते हैं, वॉकिंग बेयरफुट। जितना आप मिट्टी में चलोगे उतना आपका स्ट्रेस लेवल्स, इम्यूनिटी हाई होती है। आपका इवन अगर आपको बहुत सोरनेस होती है वर्कआउट के बाद, ग्राउंडिंग से वो सोरनेस भी कम हो जाती है। सो विदाउट द आसनास ऑल्सो आपको बहुत बेनिफिट मिल सकते हैं अगर आप योगिक वे ऑफ लाइफ में जाए। मनीषा, ऐसी कौन से 5 योगा आसन हैं जो हमें रोज करने चाहिए जिससे हमारी हेल्थ सही रहे और स्पेशली कोरोना पैंडेमिक में ये हमें हेल्प करें? जो 5 योगा आसन सबको करने चाहिए डिपेंड। सो कुछ तो इजी होंगे, कुछ आपको सीखने पड़ेंगे। ओके। सो एक को कहते हैं धनुरासन। धनुरासन बहुत ही अच्छा पोज है फॉर एवरीथिंग। आपका एब्डोमेन पे प्रेशर करता है तो आपका डाइजेशन अच्छा होता है। आपका चेस्ट खुला होता है उसमें, उसको रिवर्स बो पोज कहते हैं। सो आप उल्टा धनुष जैसे लगते हैं उसमें एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड धनुरासन। धनुरासन आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। आपका ब्लड फ्लो फ्रॉम योर स्टमक टू एवरीवेयर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है उससे, बिकॉज ऑफ विच आपका एंडोक्राइन सिस्टम अच्छी तरह से काम करने लगता है। आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपकी एंटी एजिंग भी होती है उससे। सो धनुरासन इज एक्सेलेंट। आपकी ओके। स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। अगेन एक और सिंपल पोज आप कर सकते हो, उसको कहते हैं ताड़ासन। ताड़ासन आप नॉर्मल सिंपल खड़े होते हैं, इंटरलॉक करते हैं फिंगर्स को और अपने सर के ऊपर रख लेते हैं। आप जब स्ट्रेच करते हैं, अगेन ये आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करता है, साइड्स को स्ट्रेच करता है। ऑल्सो आपके पैर आप अपने टोज पे होते हो। ये को माउंटेन पोज भी कहते हैं। एंड इससे आपकी अगेन इम्यूनिटी, स्पाइनल कॉर्ड मोबिलिटी, आपके जॉइंट्स बेटर होते हैं। आपकी बॉडी में मोर ऑक्सीजन इनटेक होता है बिकॉज आपकी बॉडी इज एबल टू गेट मोर ब्लड इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। उससे ऑक्सीजन ज्यादा ज्यादा मिलता है जिससे आपकी बॉडी आराम से फंक्शन कर सके। ओके मनीषा, आप हमारे व्यूवर्स को आखिरी में क्या सजेशन देना चाहेंगी? तो योगा एज आई सेड कि सिर्फ एक आसन नहीं है, योगा इज वे ऑफ लाइफ। योगिक डाइट इज समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको कहते हैं उपवास। तो अगर आपको योगा नहीं पसंद, बिकॉज आई नो बहुत सारे लोग सोचते हैं बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए योगा के लिए, विच इज नॉट ट्रू। बट अगर आपको नहीं पसंद तो आप योगिक डाइट फॉलो कर सकते हो, उसको उपवास कहते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो अबाउट 14 to 16 आवर्स अगर आप नहीं खाओ तो आपका बॉडी वैसे भी फंक्शन बहुत अच्छा करता है।
ऑल्सो योगिक ब्रीदिंग जिसे कहते हैं. सो अगर आप सिंपल ब्रेथ वर्क कर सको अपने मेल्स के बीच में, आप बच्चों को संभाल रहे हो घर पे, आप एजिटेट हो रहे हो, अ सिंपल ब्रेथ वर्क जिसे को कहते हैं डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, अगर आप वो कर लो, सो योर लाइफ विल चेंज. आपका मूड चेंज हो जाता है बिल्कुल. अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत हाई हो जाती है. आपकी लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द बॉडी एक बैलेंस में आ जाती है. आप एनी काइंड ऑफ हीलिंग, जैसे कैंसर पेशेंट्स को बोला जाता है अनुलोम विलोम करने के लिए, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है. तो ऑल्सो आपने थोड़े से आसन सुने जो बहुत इजी हैं. तो ताड़ आसन आप कर सकते हो, आप लोटस पोज कर सकते हो, धनुरासन डेफिनेटली करना चाहिए, बाहर जाके सनलाइट में बैठना चाहिए. हम ये सब हम जानते हैं मोस्टली, बट हम फॉलो नहीं करते हैं बिकॉज नोबडी सपोर्ट्स दिस, बिकॉज मुश्किल लगता है कभी कभी. बट अगर 5 मिनट भी आप अपने दिन में एक भी इसमें से कर लेते हो, देन आपकी लाइफ बहुत डिफरेंट हो जाती है. मनीषा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू अनुज. आज हमने जाना कि योग कैसे कोविड में फ़ायदेमंद है, इसलिए दिल्ली में कोविड के मरीजों के लिए फ्री ऑनलाइन योग और प्राणायाम की क्लास शुरू की गई है। कोविड के खतरे से बचने के लिए अपना ध्यान रखें और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए शो के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.